ये है श्री शमेशार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार है पंडित राजमल जी पांडे। मंगलाचरण। पहला अधिकार जीव अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। तो आज पेज नंबर है 30 और कलश नंबर भी है 30। पढ़ो हाँ। सर्वतः स्वनिर्भर भावं चेतये स्वमहं स्वमिहैकं नास्ति नास्ति मम कश्वन्मोहः शुद्ध चिद्घन मोहो निधिरस्मि। खंडान्वय सहित अर्थ। इहि अहम एकम स्वयं चेत्य। इहि अर्थात विभाव परिणाम छूट गए होने से। अहम अर्थात अनादि निधन चिद्रूप वस्तु ऐसा मैं। एकम अर्थात समस्त भेद बुद्धि से रहित शुद्ध वस्तु मात्र। स्वयं अर्थात शुद्ध चिद्रूप मात्र वस्तु को। स्वयं अर्थात पर उपदेश के बिना ही अपने में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप चेत्य अर्थात आस्वादता हूँ। अभी ये कलश है, ये 29 नंबर कलश से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना जी। तो 29 नंबर कलश में इससे क्या था? अनुभूति का कलश आया था। हाँ, कि जो अनुभूति है वो कैसी है? अनुभूति करने वाला क्या जानता है? ठीक है ना जी। अनुभूति माने जानना। हाँ। तो जिसे जानना होता है अपने स्वरूप का, तो वो क्या जानता है? ठीक है ना। हाँ जी। क्या जानता है मतलब कि अपने स्वरूप के बारे में क्या जानता है और जो पररूप है उसके बारे में क्या जानता है? जी, अपने स्वरूप के बारे में क्या जानता है, पररूप के बारे में क्या जानता है? हाँ अर्थात क्या स्व है क्या पर है, है ना। सो ऐसे क्या जानने का नाम अनुभूति है। ठीक है ना जी। तो ये बात बताई गई थी 29 नंबर कलश में। और दृष्टांत की दृष्टि दिखाई क्या? हाँ जी, दृष्टांत बताया था, फिर कैसे जानते हैं? दृष्टांत की दृष्टि बताई कि जैसे दूसरे का वस्त्र कि नहीं पहन के सो रहा है और उसके मांगने पर चिन्ह देखता है, चिन्ह देखने पर पता चलता है हमारा नहीं है और वस्त्र पहने ही है, तो अभी त्याग घटित होता है। ठीक है ना। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मतलब छोड़ दी जाए उसका नाम त्याग है। नहीं, ये मेरी नहीं है, ऐसा स्वामीपना छूट जाए तो त्याग है। हाँ, परिणामों में त्याग है। हाँ। यानी परिणाम माने जानने में। ठीक ना। विचार के द्वारा निर्णय करके जान लिया जाए कि ये मेरी नहीं है तो त्याग हो जाता है। चाहे वो वस्तु फिर
भले ही संपर्क में रहे, ठीक है ना। हाँ जी। तो ऐसे ही अनादिकाल से कर्म संयोग जनित जो उपाधि है कि नहीं, शरीर सुख दुख राग देश मोह कि नहीं, प्रभाव पर्याय है जिन्हें सौ पर के ज्ञान के अभाव में अपना जाना जा रहा है कि नहीं, और इन्हें अपना जानने में क्या हानि है इसका कोई पता नहीं है, और इनसे भिन्न जानने में क्या लाभ है इसका भी पता नहीं है। ऐसा हो रहा है ना। तो ऐसा होते हुए जब काल थोड़ा रहता है तब उपदेश मिलता है, और फिर उपदेश पे होता है विचार कि ये उपदेश कैसा है, ठीक है ना। फिर उसकी परीक्षा होती है उपदेश की, फिर परीक्षा में भेद ज्ञान होता है, तब अपना स्वरूप जानने में आता है कि नहीं, और जो एकत्व का संस्कार है वो छूट जाता है कि नहीं जी। और ये सब काम एक ही समय में होता है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, जब होता है तब एक ही काल में होता है, एक ही विचार रहता है, या तो मैं शुद्ध चेतन हूँ या फिर मैं शरीर हूँ। एक ही काल में होता है। ये क्या होता है एक ही काल में एकत्व संस्कार का त्याग और खुद स्वरूप का अनुभव। क्या करे आरती जी भैया, ये सब काम एक ही समय में होता है जी, ठीक है ना। क्योंकि त्यागने वाला कोई दो नहीं है, एक ही है कि नहीं। और जिसका त्याग करना है कि नहीं वो भी यही है, और जानने वाला भी एक ही है कि नहीं। ज्ञान करने वाला भी कितने हैं, एक ही है, और स्वाद को लेने वाला भी एक ही है कि नहीं। तो वहां सब कुछ एक ही है और एक ही काल में होता है। ऐसा उपदेश हुआ था कि नहीं। तो अब इस कलश में ये बात आ रही है कि ऐसा करने से तीसरे शरीर से वेद ज्ञान कैसे हुआ। जी, ठीक है ना। तो उसके संबंध में यहाँ पे उपदेश है, और जो तीसरे शरीर का भाव है कि नहीं उससे भिन्न जो अपने को जानता है वो क्या जानता है। जी, ठीक है ना, पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ यही अहम एकम स्वयं स्वयं चेत्य यही अर्थात विभाव परिणाम छूट गए होने से। हाँ, विभाव परिणाम छूट गए होने से कि नहीं। हाँ जी। अब विभाव परिणाम माने मोह भाव जी। एकत्व संस्कार, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, जिसका एकत्व संस्कार छूटता है वो अपने स्वरूप को क्या जानता है, कैसा जानता है, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, एवं माने विभाव परिणाम छूट गए होने से अहम, हम माने अनादि निधन चिद्रूप वस्तु, ऐसा मैं। मतलब जब एकत्व संस्कार छूटता है तब जानने वाला क्या जानता है। हाँ, कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। हाँ, कि मैं अनादि निधन शुद्ध चिद्रूप हूँ। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। और एकम यानी समस्त भेद बुद्धि से रहित हूँ। ठीक है ना। तो भेद बुद्धि माने मतलब ना गुण भेद है, ना पर्याय भेद है। कि भेद बुद्धि का मतलब है कि जो अन्य भावों में अपनी बुद्धि हो रही थी कि नहीं, वो भी मैं नहीं हूँ। और मैं को जानने में जो गुण पर्याय का विचार होता था जी कि नहीं, वो भी वैसा भी भेद नहीं है कि नहीं।
भेद बुद्धि से रहित शुद्ध वस्तु मात्र है, हम्म यानी एकम, हम्म एक भाव है। हम्म जब अनुभव में आता है आत्मा तो एक रूप से आता है, हम्म एक चेतन भाव, हम्म, ठीक है ना। हाँ जी। और उस चेतन में सहज ज्ञान का प्रकाश है, हम्म और उस प्रकाश में 100 पर की जानने की शक्ति है। हम्म उसमें 100 पर जाना जाता है, लेकिन किसी रूप नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। पर इतना है, एकम, इतना ही है, हाँ जी। स्व यानी शुद्ध चिद्रूप वस्तु को, मात्र वस्तु को हाँ, स्वयं पर पर उपदेश उपदेश के बिना ही हाँ अपने में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप चेत यानी आस्वादता है। हाँ यानी जब भेद ज्ञान होता है, जब मोह का संस्कार छूटता है, तब जानने वाला अपने को जानता है, ठीक ना। और पर उपदेश के बिना जानता है क्या? जी, पर उपदेश के बिना ही, मतलब जो हाँ, स्व संवेदन होता है वो अपने में अपने से ही होता है। पर उपदेश तो जब तक लगता है जब तक ज्ञान नहीं है। हाँ, क्या करे आरती? इसलिए उसका, हाँ जी भैया, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक पर उपदेश लगता है, हाँ, फिर तो तब तक पर उपदेश लगता है। और जब जानने वाला स्वयं ही जान ले कि नहीं कि यह मेरा स्वरूप है, हाँ, फिर तब पर उपदेश की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसलिए कहा पर उपदेश के बिना। मतलब स्व संवेदन जो होता है वो अपने से ही होता है, अपने उस एक समय। संवेदन तो हो गया, अनुभूति तो हो गई, नहीं। अब अनुभूति किसको हुई है, वो अपने को क्या जानता है, किसका विचार चल रहा है। और नहीं भैया, फिर पर उपदेश पे बुद्धि जाएगी ना, तो फिर विचार हुआ ना, ये तो या तो सब विकल्प से ही रहित हो गया वो, तो फिर वो जानेगा तो अब अपने भाव से ही जानेगा ना। अब जैसे अभी आप जान रहे हो कि नहीं, हाँ, तो अभी आप जान रहे हो, तो आप ये इस शास्त्र का पठन पाठन क्यों कर रहे हो? हम समझने के लिए, सुखी होने के लिए, आत्मा क्यों को के लिए? जानने तो उसको कहाँ है? आत्मा में। और वो आत्मा कहाँ है? वो तो मैं ही हूँ। आप ही हो कि नहीं? तो आप अपने को जानना चाह रहे हैं कि नहीं? जानना चाह रहे हैं। जानना चाह रहे हो कि नहीं? हाँ जी भैया, जानना चाह रहे हैं। तो जानना चाह रहे हो, इसको मतलब आप अपने को नहीं जानते तब जानना चाह रहे हो कि जानते हो तब जानना चाह रहे हो? जानते नहीं है इसलिए जानना चाह रहे हैं। ये जानना चाह रहे कि नहीं? तो उसके लिए आपने आधार बनाया है शास्त्र को। क्या? ठीक है, वो जानते नहीं है ना, तो अब वो पता कैसे चले, तो शास्त्र को आधार बनाया। हाँ, जिनवाणी को आधार बनाया, और जिनवाणी है वो भगवान की वाणी है। भगवान का जो उपदेश है कि नहीं, वही ये वाणी है, नहीं। अब भगवान की वाणी आप अकेले मान लो नहीं जान पाए कि क्या लिखा है इसमें, तो आपने दूसरे का सहारा लिया जी, कि नहीं, गुरु का। तो गुरु ने बताया कि इसका अर्थ ऐसा है, और तुम यहाँ देखो, इस लक्षण से देखो, ऐसे देखो। तो ये क्या हुआ? पर उपदेश। हाँ, ये उपदेश हुआ कि नहीं? हाँ जी। हाँ, जिसमें भगवान की वाणी का सेवन किया गया और गुरु के द्वारा समझाया गया, तब आप जान पाए, है ना। तब जानने से मोह का संस्कार था वो छूट गया। क्या? हाँ जी, अब जो जाना, तो जो मोह जानने नहीं दे रहा था, अब जानने लगे तो मोह का संस्कार छूट गया। छूट गया कि नहीं? तो छूटने से और शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। जिन्हें हम अपना समझ रहे थे वे दूसरे के निकले। क्या? हाँ जी, जिन्हें हम अपना समझ रहे थे वे दूसरे के निकले। और अपना रूप उनसे अलग निकला, नहीं निकला। निकला। अपना स्वरूप स्थायी है,
हम्म वे अस्थायी भाव थे, हम्म ठीक है ना। हम्म वे भाव विपरीत थे, कि नहीं, स्वभाव से कैसे थे, विपरीत थे। विपरीत थे। तो ये सब बातें जानने से अनुभूति हुई। हम्म अब जो जिससे अनुभूति हुई है, कि नहीं, हम्म अब वो मान लो अनुभूति छूट गई, उपयोग दूसरी जगह चला गया, हम्म अब वो अपने को फिर जान है हम्म क्या। हाँ जी, अभी अनुभूति हुई और वो छूट गई, उपयोग दूसरी जगह चला गया, अब वो अपने को हाँ, फिर जाने। फिर जान है, तो अब वो परोपदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या, हाँ, क्योंकि वो जान चुका है ना। कि वो जान चुका। हम्म हवाई समझ में। हाँ जी, तो पर उपदेश के बिना ही जानता है। हाँ, ये लिखा है, पर उपदेश के बिना ही अपने में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप आस्वादता हूँ, हम्म ठीक है ना। जी क्योंकि यहाँ तो कोई बात तो थी नहीं, केवल जानकारी नहीं थी हमें क्या। जी, जानकारी नहीं थी। हाँ, ऐसा तो है नहीं है कि हमारा स्वरूप विद्यमान ना हो क्या, हम्म और शुद्ध ना हो क्या, हाँ जी। और स्वभाव पर के जानने के स्वभाव वाला ना हो, हम्म शुद्ध चेतन ना हो, हम्म ऐसा तो कुछ नहीं था, हाँ जी। कि नहीं। हाँ जी। सो दूसरे के द्वारा किया गया हो हम्म क्या, हाँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा तो कुछ नहीं था, सब कुछ था, कि नहीं। हम्म हम्म ज्ञान स्वरूप भी था, शुद्ध चेतन भी था, कि नहीं था। था। मात्र हमें ज्ञान नहीं था कि मैं ऐसा हूँ क्या। हाँ जी, ऐसा सब कुछ तो था, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। हाँ, केवल हमें जानकारी नहीं थी, कि नहीं। हम्म तो ऐसे तो बहुत सी बातें हैं कि जो होती तो है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है, हम्म कि नहीं है। जी हाँ, अब जानकारी हो जाए तो बात खत्म, जी कि नहीं। अब संतोष हो जाता है कि नहीं। हाँ जी, संतोष हो जाता है, जिसकी जानकारी नहीं है, अब जानकारी मिल मान गई लो उसको। जैसे आपकी कोई चीज है, अब खो गई, कि नहीं, हम्म और खो गई, और अब आपको जी नहीं मालूम किन पे है, हम्म कि नहीं। हाँ अब मालूम पड़ गया कि इन पे है, कि नहीं। हम्म हम्म तो संतोष हो गया कि नहीं। हाँ जी, वो परेशान हो रहे थे ना उस चीज के लिए, पता हाँ, चल गया आपके पास है। पता चल गया, मालूम पता चल गया कि अनिल जी पे है, कि नहीं। हाँ जी। तो अब कोई दिक्कत है, नहीं, अब खत्म। खत्म बात। हम्म तो ऐसे ही अपना स्वरूप था तो मालूम नहीं था, हम्म भगवान के उपदेश से, कि नहीं, युक्ति से, आचार आगम के सेवन से मालूम पड़ गया, हम्म हमने जान लिया, कि नहीं। अब ज्ञान के उपयोग दूसरी जगह चला गया, अब हमें फिर दोबारा जानने के लिए पर उपदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। वो तो क्या है कि अभी अभी नहीं उपयोग लगा, दूसरी जगह चल गया, अब जैसे ही अपने स्वरूप की याद आई, हमने फिर जान लिया। फिर जान लिया, क्या करे कब बताइए। हाँ भैया, ठीक है कि जब परोपदेश से मतलब एक बार जब जान लिया, क्योंकि जानना था हमने, आज तक अनादि से जाना नहीं था अपने को, हाँ, अब जान लिया तो अब जरूरत नहीं है फिर। हाँ, अब जरूरत नहीं है, जी कि नहीं। जैसे मुनराज है ना, हाँ जी हाँ तो मुनराज आत्मा के अनुभवी है। हाँ, अब हाँ हाँ हाँ, तो वे अपने गुरु से या भगवान से एक बार समझने के बाद, जानने के बाद, अनुभव होने के बाद फिर तो अपना अपना अभ्यास करते हैं। बस हाँ, वो अपना ही स्वरूप का स्वाद लेते हैं, बस फिर बैठ हाँ, कर ध्यान करते हैं। इसलिए लिखा पर उपदेश के बिना, जी पर उपदेश के बिना ही अपने में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप आस्वादता हूँ। अब डैश लगा है, हाँ अब इसके बाद ये लिखा है कि क्या आस्वादता हूँ, कैसा आस्वादता हूँ। जी पढ़िए। हाँ, डैश ये है द्रव्य दृष्टि से, अर्थात हाँ, द्रव्य दृष्टि से आस्वादता हूँ। कौन सी दृष्टि? द्रव्य दृष्टि। हाँ, आस्वाद में द्रव दृष्टि होती है, हाँ, अपने को द्रव्य क्योंकि रूप आप से। स्वयं द्रव्य हो जी क्या, जी, हम आप स्वयं क्या हो? द्रव्य हैं।
द्रव्य हो, तो द्रव्य हो तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए? द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए। द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए। अब जिसकी द्रव दृष्टि नहीं बनी है, यानी उसे तमाम आशंका उत्पन्न होती हैं। क्या? जी हाँ, जब तक द्रव दृष्टि नहीं बनी है तब तक क्या होता है? जब तक आशंका होती है। हाँ, ये असत कल्पनाएं होती हैं जी, कि ये शरीर में मुझे क्या है? असत कल्पना। असत कल्पना है। आंख से मैं देखता हूँ ये भी सब ये असत ये भी कल्पना असत कल्पना है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं है। है। सुख दुख मुझे होती है। ये भी सब असत कल्पना है। हाँ, मैं ही सुखी होता हूँ और मैं ही दुखी होता हूँ। हाँ, ये भी ये सब अपना द्रव्य से काम नहीं होगा। हाँ, ये सब पर वस्तु का संपर्क नहीं होने से क्या? किसका? पर वस्तु का। हाँ, पर वस्तु का संपर्क नहीं होने से मैं दुखी होता हूँ। क्या? अच्छा, पर वस्तु का संपर्क नहीं होने से मैं नहीं दुखी होने होता से हूँ। मैं दुखी होता हूँ, और पर वस्तु का संपर्क होने से मैं सुखी होता हूँ। तो ये क्या है? सही है कि असत कल्पना है? नहीं, ये सब असत कल्पना है। क्या करे आरती? सब असत कल्पना है। हाँ, क्योंकि अब ये असत कल्पना जब तक द्रव दृष्टि नहीं है तब तक ही है। तब तक ही है। क्या? हाँ जी भैया, जब तक अपनी चीज नहीं मिली है तभी तक ये ऐसे विचार रहेंगे। हाँ, तब तक ऐसा विचार होता है कि पर वस्तु के संपर्क से मैं सुखी होता हूँ, यानी और अगर पर वस्तु ना मिले तो फिर दुखी हूँ। हाँ, तो मैं दुखी हूँ, यानी अब वो पर वस्तु सचित अचित मिश्र पदार्थ हैं। क्या? हाँ जी, अभी पर वस्तु क्या है? सचित्र अचित्र और मिश्र पदार्थ। मिश्र पदार्थ हैं। जैसे किसी राजा का राज चला जाए तो वो दुखी है, यानी और राज मिल जाए तो सुखी हो गया, तो सुखी हो गया। तो ऐसी कल्पना होती है कि हमारा राज मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, यानी ऐसे ही इंद्रियों के भोग हैं, इनके बारे में क्या विचार रहता है? हाँ, बस ये इंद्रियों, अब जो जिस इंद्रिय का विषय नहीं मिल रहा है तो दुखी है, हाँ, तो मिल जाए तो सुखी है, तो सुखी है। तो ये सब कल्पना है, नहीं? और ये कब तक रहती है? जब तक द्रव दृष्टि नहीं होती। हाँ, जब तक द्रव दृष्टि नहीं होती। और जब द्रव दृष्टि होती है तो उससे भेद, वो भेद ज्ञान से होती है। क्या? हाँ, वो भेद विज्ञान से होती है। हाँ, द्रव दृष्टि कैसे होती है? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान से, क्योंकि द्रव्य है कि नहीं, वो ढका हुआ है। द्रव्य कैसा है? ढका हुआ है। हाँ, विद्यमान तो है कि नहीं, लेकिन ढका हुआ है, कि नहीं? आकार भी ढका हुआ है, गुण भी ढके हुए हैं। क्या? हाँ, द्रव्य ढका हुआ है आकार से, गुणों से। हाँ, क्या ढका हुआ है? आकार भी ढका है और उसके गुण भी ढके हैं। हाँ, आकार ढका हुआ है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, द्रव्य है वो ढका हुआ है आकार से भी और गुणों से भी। हाँ, तो आकार कैसे ढका है? हाँ, इस शरीर से जी, यानी दूसरे के व्यंजन भाव से। हाँ जी, दूसरे के व्यंजन भाव से जी। हाँ, पुद्गल का जो व्यंजन भाव है उससे मेरा व्यंजन भाव ढका हुआ है। हाँ, पुद्गल के आकार से जीव का आकार ढका हुआ है। हाँ जी, और गुण ढके हुए हैं अर्थ भाव से जी। जो अर्थ रूप गुण है, दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, पीर है, कि सम्मित है, चारित्र है, ये क्या है? ये मेरे अर्थ भाव है। हाँ, ये अर्थ भाव है जी। ये ढके हुए कर्मों से जी। तो देखो पूरा ढका हुआ है कि नहीं? पूरा ढका हुआ है, क्योंकि एक द्रव का सर्वस्व अर्थ और व्यंजन है। हाँ, इतना ही अस्तित्व है, अर्थ और व्यंजन भाव जी। अब जो पूरा ढक गया। हाँ, अब जो व्यंजन भाव होता है वो तो एक ही होता है, आकार। हाँ कि नहीं? जी। अर्थ भाव होते हैं वे एक से ज्यादा होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी।
हाँ, क्योंकि एक द्रव्य के दो आकार तो होते नहीं है, एक ही आकार होगा नहीं, एक ही आकार होता है। हाँ, चाहे वो एक प्रदेश ही हो कि नहीं, हाँ जी, चाहे तो वो एक प्रदेश ही हो, चाहे संख्यात हो। चाहे संख्यात प्रदेश ही हो, चाहे अनंत प्रदेश ही हो, हाँ जी, जी आकार तो एक ही होगा। आकार तो एक ही होगा जी, लेकिन उस आकार वाले के गुण बहुत होते हैं। हाँ जी, तो गुण ढके हुए हैं कर्मों से, आकार ढका हुआ है शरीर से, हाँ जी, ठीक है ना। जी, अब इसीलिए द्रव दृष्टि की जरूरत है क्या? हाँ, इसीलिए द्रव दृष्टि की जरूरत है। हाँ। जी, अब उसमें एक गुण ऐसा है कि जो ढका नहीं है, हाँ जी, जिसपे कोई आवरण नहीं है। कोई आवरण नहीं है, जी, वो कौन सा गुण है? चेतना गुण। चेतना। जी, तो जो चेतना लक्षण है वो ही द्रव्य है क्या? हाँ, जो चेतना लक्षण है वो ही द्रव्य, वही द्रव्य है, उतना ही द्रव्य है, उतना नहीं? ही है। जी, अब उसमें जो विशेषताएं हैं कि नहीं आत्मा में, सब उसी में प्रकट हो रही हैं जी, क्या? उस चेतन भाव में सारे जितने गुण है आत्मा में वो सब प्रकट हो रहे हैं। सब कि नहीं? जी, जैसे सुपर प्रकाशक है तो वो भी वही उसी में दिखाएगा कि हाँ नहीं? जी, जी, हाँ, ज्ञान का प्रकाश है वो भी उसी का है जी, कि नहीं? जी, और सब जाना जाता है, किसी में नहीं मिलता, वो भी सब उसी में है हाँ जी, कि नहीं? और उसको देख लिया तो वही आत्मा है। हाँ, जो उसे देख लिया वही आत्मा है, जी, ठीक है ना। हाँ जी, इसका नाम द्रव दृष्टि है। जी, अब देखो, जब द्रव दृष्टि बनाई तब वे चीजें होते हुए भी आपके विचार से ओझल हो गई क्या? हाँ, अब जो आवरण है ऊपर व्यंजन दूसरे के व्यंजन भाव का, वो रहते हुए भी वो अब अपना नहीं लग रहा। हाँ, रहते हुए भी आप अब मतलब जो विचार है कि नहीं, जी, जो ज्ञान है विचार के साथ वो एकदम प्रवेश होता चला जा रहा है। हाँ जी, जी, शरीर है भाई वहां के वही है कि नहीं? वही है। हाँ, सामितपना छूट रहा है। हाँ, सुख दुख है वे वैसे के वैसे ही है, जी, लेकिन अपनी 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 जो वस्तु है उसका जो असाधारण भाव है उससे देखने से पता चल जाता है कि ये अलग है कि नहीं? हाँ जी, क्या करे आरती? अपने भाव को देखने से पता चल जाता है कि ये सब अलग है। हाँ, अलग है, इसका नाम द्रव दृष्टि है कि नहीं? जी, हम आगे क्या कह रहे? जी, द्रव्य दृष्टि से अर्थात जैसे हम हैं ऐसा अब पर्याय में आस्वाद आता है। हाँ, क्या लिखा है? जैसे हम हैं ऐसा अब पर्याय में आस्वाद आता है क्या? जैसे हम हैं, हाँ, जैसे हम हैं तो कैसे हम हैं? शुद्ध चेतन है, सुचेतन है तो सुचेतन का अनुभव होता है, ठीक है ना। ऐसा पर्याय में भैया मतलब जिस अवस्था में है वो पर्याय मतलब अवस्था। हाँ, मतलब इस बंद पर्याय में जैसे हम हैं हाँ, कि नहीं हाँ जी, वैसा आस्वाद आता है। हाँ जी, जैसे एक व्यंजन है कि नहीं, तो उस व्यंजन में नमक की डली का संपर्क है, नमक डला हुआ है कि नहीं। अब आपसे पूछा जाए इसमें नमक कैसा है, मान लिया आप नमक के जानकार हो कि नहीं, आपको मालूम है नमक का स्वाद क्या है। अब उस व्यंजन में आपसे पूछा गया कि नमक कैसा है, तो आप बता दोगे कि नहीं? हाँ, बता देंगे कि हाँ बढ़िया, जो स्वाद आ रहा है वो नमक का ही है व्यंजन में। हाँ कि नहीं। तो देखो, अब व्यंजन की सब चीजें हैं वहाँ कि नहीं है? जी है। ठीक है, तुम्हें एक स्वाद आया। हाँ जी, क्या? हाँ, एक स्वाद आया, मैं उसमें नमक का नहीं देखा। हाँ, ऐसा नहीं है कि जिस समय व्यंजन आपने चखा है उस समय उसमें और चीजें नहीं है, सब है। हाँ, सब है कि नहीं। मिर्ची भी है, खटाई भी है, सब है कि नहीं। लेकिन आपने एक स्वाद लिया केवल नमक का कि नहीं। तो ऐसे ही ये पर्याय है, इसमें सब है क्या? हाँ जी, इसमें विचार भी है, इसमें भाषा भी है कि नहीं।
इसमें रंग रूप भी है कि नहीं, इसमें वजन भी है कि नहीं है, है। हाँ, इसमें सुंदरता भी है कि नहीं, हाँ, इसका वर्ण भी है, हाँ, सुख दुख भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हाँ, कसाई भी हो रही है कि नहीं हो रही, सब हो रहे हैं, तीनों शरीर के सब भाव हो हो रहा रहे है हैं। कि नहीं, रति अरति हास शोक भय जो गुस्सा वगैरह सब हो रहा है सब हो रहे हैं। हाँ, कि नहीं। अब इसमें आपने चेतन भाव देख लिया, हाँ, लेकिन इनसे अलग अपने को देख लिया हमने। हाँ, जैसे व्यंजन में से एक भाव देखा जाता है, हाँ जी, नमक का। हाँ, हम्म, क्या करे सालू जी। हाँ जी, जैसे व्यंजन में से हम एक भाव को अलग देख सकते हैं, हाँ। देखा जाता है जी, हाँ, देख लिया जाता है कि नहीं, देख लिया जाता है। हाँ, तो ऐसे ही इस बंद पर्याय में से आत्मा देख लिया जाता है, हाँ, यही द्रव्य दृष्टि है जी। हाँ, जी ऐसा नहीं है कि नहीं साहब इतनी चीजों के साथ मिलाया को तो दिखा ही नहीं सकता, नहीं, और भी हटेंगे तब देखेंगे, ऐसा नहीं हाँ, है जी। ऐसा कोई कहे कि नहीं साहब वो तो ये कर्म वगैरह हट जाएंगे तब दिखेगा आत्मा, हाँ, नहीं, बोले ऐसा नहीं है, ऐसे तो हटेंगे नहीं हाँ, जी। कैसा है कि जैसे व्यंजन का नमक का स्वाद कि नहीं, हम्म, हाँ, सब चीजें होते हुए अलग से ले लिया जाता है जी कि नहीं, जी। ऐसे ही सब कर्मों का संपर्क होने पर भी कि हाँ नहीं जी चेतन भाव अलग से अनुभव में आ जाता है, जी। तब ऐसा जानता है कि जैसे हम हैं, क्या, जैसे हम हैं, हाँ, जैसे व्यंजन में नमक की डली कैसे है, मिली हुई होने पे भी अलग रूप से है, अलग नहीं, वो है तो क्या अलग रूप से है, लेकिन है कैसे, है कैसे, हाँ, मिली अवस्था में, ये मिली अवस्था में तो है, हाँ, कैसे है, अपने गुणों के साथ खारे, अरे खारेपन से है बस, हाँ, अपने खारेपन से, हाँ, अपने खारेपन से है और कैसे भी नहीं है कि नहीं, हाँ जी, हाँ, न चिरपरेपन से है न खट्टेपन से, कैसे भी नहीं अपने है, खारेपन से ही है, अपने खारेपन से है, जाता है, बस ऐसे सांस ले लिया जाता है, हाँ जी। ठीक अपने है ना? अपने गुणों को वस्तु कभी नहीं छोड़ती, तो अपने खारेपन को लिए हुई है, हाँ, वो अपने खारेपन से है कि नहीं, इसीलिए पहचानी जाती है, इसलिए पहचान ली जाती है, अगर वो दूसरे के साथ मिल जाए, दूसरे के भाव से एक रूप हो जाए तो पहचान ही नहीं पाओगे, नहीं पहचान पाएंगे जी। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है, ये सब प्रवृत्ति तो प्रत्यक्ष हो रही है कि नहीं, हो रही है, हाँ, और हम गुणों से ही पहचान रहे हैं सब चीजों को, क्या, गुणों से ही पहचान रहे हैं सब चीजों को, हाँ, गुणों से ही आप पहचान रहे हो, जी जी जी। हाँ, तो ऐसे ही गुण से ही आत्मा पहचान लिया जाता है द्रव्य दृष्टि से, हाँ नहीं, जी, हाँ जी। तो कोई ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं साहब जो आप कह ही रहे हो ऐसा हो नहीं सकता, क्या, नहीं हो सकता है, यहाँ भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, हाँ, अगर है पदम भाई साहब, उसको पहचान रहे हैं ना, हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा कहे कि नहीं साहब ऐसा थोड़ी होता है, इतना कर्म मिला हुआ है और आत्मा देख लोगे आप, हाँ, तो बोले ऐसा नहीं है, देख लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, सही है, हाँ, क्योंकि व्यंजनगत स्वाद के नमक के स्वाद की तरह है, क्या, हाँ, जैसे व्यंजन में नमक डला हुआ है तो आप सबको गौण करके नमक का स्वाद ले लेते हो कि नहीं, बिल्कुल ले लेते, तो बोले तो ऐसे ही यहाँ है, वहां मिली हुई बहुत सी चीजों में आपने एक का ले लिया कि नहीं, एक का ज्ञान कर लिया कि इसमें नमक कितना है, क्या है कि नहीं है कि नहीं, सही है, तो ऐसे ही यहाँ ले लिया जाता है द्रव दृष्टि से, पढ़िए जी। इसके बाद है कैसा है शुद्ध चिद्रूप वस्तु, कैसी है शुद्ध चिद्रूप वस्तु, हाँ, सर्वतः स्वरस निर्भर भावम, हाँ, अब वो जो वस्तु है अब केवल उसी का विचार है कि वो वस्तु जो अनुभव में आती है वो कैसी है, हाँ, क्या खूबी है उसमें, सर्वथा अर्थात असंख्यात प्रदेशों में स्वरस
अर्थात चैतन्यपने से, निर्भर अर्थात संपूर्ण है। हाँ, ये जो अपनी आत्म वस्तु है कि नहीं, हाँ जी, इसका लक्षण क्या है? चेतन। चिद्रूप हम्म कि नहीं। हम्म ये पूछा है कैसी है शुद्ध चिद्रूप वस्तु। इस शुद्ध चेतन अनुभव में आया कि नहीं? आया तो अब उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो शुद्ध चिद्रूप कैसा है। जी। केवल चिद्रूप ही है कि और भी कुछ है उसमें? हाँ क्या करे सालू जी? हाँ जी, वो चिद्रूप वस्तु कैसी है? कैसी है? तो आचार्य कह रहे हैं कि सर्वतः स्वरस निर्भर जी। भावम। सर्वता का मतलब है असंख्यात प्रदेशों में। जी कि अब उसका आकार है कितना है? हाँ, असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात प्रदेश यानी तो असंख्यात प्रदेशों में यानी पूरे अपने आकार में जी। यानी जी। पूरे अपने व्यंजन भाव में हाँ। स्वरस यानी चैतन्य पने से भरी हुई है। हाँ क्या? हाँ, जो वो चिद्रूप वस्तु है वो असंख्यात प्रदेशी है और चेतना उसके सारे संपूर्ण भाग में पसरी है। हाँ, सब प्रदेश चेतना रूप है। हाँ जी। जी कि नहीं। जी जैसे नमक की डली के सब 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 प्रदेश कितने हैं कैसे हैं? हाँ, खारेपन को लिए हुए। खारापन है। जी जी ठीक है ना। हाँ जी। उसके वजन में भी खारापन है, उसके रंग में भी खारापन है, सब जगह। हाँ आकार में भी है कि नहीं है। हाँ हाँ तो ऐसे ही करे कि असंख्यात प्रदेशों में स्वरस यानी चैतन्य पने से जी। निर्भर यानी संपूर्ण है। संपूर्ण है, भरी हुई। हाँ, मतलब भरी हुई है। जी कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें चेतना का विस्तार नहीं है। क्या? जी जी, द्रव्य तो का प्रदेश विस्तार ही ऐसा। चेतना जिसमें नहीं है ऐसा कोई प्रदेश नहीं है। जी। संपूर्ण प्रदेश चेतना रूप है नहीं। हाँ और जी। उस चेतन का परिमाण क्या है? हाँ, ज्ञान रूप से, सहज ज्ञान रूप से। जी नहीं। जी तो आप देख लो, हाँ, आप कान से भी हाँ, वो कर सकते हैं हाँ, ज्ञान। कहने का मतलब ये है कि आप शरीर में विराजमान हो कि नहीं। जी हाँ जी। अब शरीर में किसी भी भाग से आपको जान पाने की अभिव्यक्ति हो रही है। हाँ, हो रही है जी, स्पर्शन से सबसे। हाँ, नहीं हो रही है जी। तो इसका मतलब है सब आत्मा का पूरे शरीर में प्रदेश फैले हुए हैं। हाँ जी, फैले हुए हैं। नहीं, और सब प्रदेश कैसे हैं? हाँ, सब चेतन रूप से हैं। सब चेतन रूप है। और उसके चेतन का परिमाण क्या है? ज्ञान, सहज ज्ञान। हाँ जी। हाँ, सहज ज्ञान। तो देखो हो रहा है क्या करे कविता जी? हाँ भैया, सहज ज्ञान हो रहा है पूरे प्रदेशों में है क्योंकि हाँ, तो जब तो हो रहा है जब ऐसा है स्वरूप। हाँ, ऐसा स्वरूप है हमारा, ऐसा ही हाँ, है। असंख्यात प्रदेशों में हाँ स्वरस यानी चैतन्य पने से निर्भर यानी संपूर्ण है। जी, भाव भावों सर्वस्व जिसका ऐसी है। हाँ, इतना ये है, इतना। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होती है, उसका नाम अनुभव है। सो ऐसा नहीं है। क्या करे? जी, शब्दों में जैसे हम कहते हैं ना कि बार बार मतलब हाँ ये कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है। ऊपर तो अनुभव बताया है नहीं। हाँ कि ऊपर ये बताया कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है नहीं। और वह द्रव दृष्टि से अनुभव में आता है और वह पर उपदेश के बिना आता है। क्या? हाँ जी, पर उपदेश के बिना जो स्वाद, वो स्वाद आता है। हाँ, अपना मतलब ये है कि जब तक अपना स्वरूप जाना नहीं है कि नहीं, तब तक तो उपदेश की सहायता ली जा रही है। जी। जब जान लिया जाता है
फिर उपदेश के बिना ही अनुभव में आता है, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, और फिर जब अनुभव में आता है तो वह सब प्रदेशों में चेतन पने से भरा हुआ है, ऐसा अनुभव में आता है कि नहीं। सर्वांग ज्ञान रूप है क्या। हाँ सर्वांग कैसा है, जी, ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप है कि नहीं। और और वह ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, हाँ। वो भी सर्वांग है कि नहीं। और अस्थि नास्ति धर्म है, वो भी सर्वांग है। वो भी सर्वांग है सब प्रदेशों में, हाँ। कि नहीं। और अस्थि भाव में सौ और पर दोनों चित्त है, ये भी सब जगह है कि नहीं। और नास्ति भाव में किसी रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध चेतन है क्या। इसलिए शुद्ध चेतन है, मैं शुद्ध हाँ, चेतन हूँ। हाँ, तो वो शुद्ध चेतन पूरा है क्या, हाँ जी। अधूरा नहीं है क्या। नहीं, पूरा एक द्रव्य आ गया, ये पूरा द्रव्य है। पूरे का पूरा द्रव शुद्ध है। हाँ जी। क्या जी। उसमें कोई ऐसा नहीं है अधूरापन हो कि आधा शुद्ध हो आधा अशुद्ध हो। नहीं, पूरा ही शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध चेतन वस्तु है। पूरा एक अखंड द्रव्य है और पूरा द्रव शुद्ध है, भले दूसरे के साथ मिला हुआ है कि नहीं। हाँ, नहीं, लेकिन एक एक प्रदेश शुद्ध है। और प्रदेश में व्यंजनगत लवण का स्वाद कि नहीं, क्षार रस, हाँ, वो पूरा नमक ही है कि नहीं। कोई उस व्यंजन में कोई ऐसी अवयव नहीं है जो क्षार रस का आस्वादन करा दे क्या। पूरे व्यंजन में कोई अवयव ऐसे नहीं है हाँ कि क्षार रस का आस्वादन करा हाँ रहे हैं। जिसमें क्षार रस का आस्वाद आया है। नहीं। क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी, पूरे व्यंजन में ऐसा और कोई नहीं है। हाँ, मतलब अवयव तो बहुत है, उसमें बहुत चीजें डली हैं कि नहीं, लेकिन उनमें से नमक के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो क्षार रस का आस्वाद कराए। हाँ जी। जी। हाँ, ऐसे ये बंद पर्याय में बहुत सी चीजें हैं कि नहीं, लेकिन चेतनता के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो ज्ञान रूप का अनुभव कराए। हाँ जी। जी। ठीक है ना। जी। तो अब यहाँ पे ये बात आई कि भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होती है, उसका नाम अनुभव है, यानी तो इसका मना किया जा रहा है। हाँ, जैन सिद्धांत तो भैया यही आ रहा है ना कि जैन सिद्धांत तो समझने के लिए है, लेकिन उसे समझ के जब वस्तु का अनुभव किया जाएगा उसका नाम अनुभव है। हाँ, कहने का मतलब है कि जैन सिद्धांत तो सूत्र रूप है, भाषा रूप है, भाषा आती है ना। हाँ, सूत्र रूप है, भाषा रूप है कि नहीं, ये ऐसा है कि नहीं। तो वो सिद्धांत तो उस वस्तु को बताने के लिए है कि नहीं। अब वो सिद्धांत है, वो आगम है कि नहीं। तो अब आगम आप बार बार पढ़ो कि नहीं। आगम क्या करो, बार बार पढ़े, बार बार पढ़िए। तो बार बार पढ़ने से श्रुत की लब्धि तो हो सकती है, क्या अनुभव नहीं। जी। हाँ, लेकिन वो लब्धि आत्मा नहीं है। हाँ जी। हाँ, जी। जी। जो हम अभ्यास श्रुत का अभ्यास कर रहे हैं उसकी लब्धि तो हो जाएगी, लेकिन वो लब्धि आत्मा नहीं है। लब्धि आत्मा नहीं है, बता रही थी वो आत्मा है जी। हाँ, लब्धि के होने पे जो जान रहा है वो आत्मा है। हाँ जी। 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 अब कोई ऐसा जान है कि हम इस सिद्धांत को पढ़ो कि नहीं, और बार बार अभ्यास करो, वो जो अभ्यास हुआ वही आत्मा का अनुभव है कि नहीं। वो नहीं है। हाँ, सो वो नहीं है जी। क्योंकि ऐसे बहुत से जीव हैं जिन्हें जैन सिद्धांतों का बहुत अभ्यास है, सब रटे हुए हैं। हाँ, लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है जी। तो इसका मतलब है कि जैन सिद्धांत का जो अभ्यास है उससे अनुभव कुछ अलग है। हाँ हाँ जी। पूर्व का अनुभव अभ्यास हो जाता है भैया। हाँ, व्यारंग पूर्व का अभ्यास हो गया कि नहीं, वो अनुभव भाई नहीं, क्योंकि सूत्र आत्मा नहीं है क्या। सूत्र आत्मा नहीं है। हाँ,
सूत्र में आत्मा शब्द तो है, लेकिन उसमें हाँ, आत्मा नहीं सूत्र है। में आत्मा शब्द तो है, लेकिन अब वो आत्मा शब्द आत्मा नहीं है। हाँ, शरीर में जो है वो हूँ मैं, हाँ, वो यहाँ वो देखना तो पड़ेगा। वो सूत्र तो आत्मा को बता रहा है क्या? सही बात है, सूत्र तो आत्मा को बता रहा है। हाँ, अब उस शब्द को जो लेता है कि नहीं, पढ़ता है, अभ्यास करता है कि नहीं, तो उससे क्या होता है कि उससे होती है लब्धि। क्या जी, उससे होती है लब्धि, लब्धि? जो पढ़ता है। हाँ, तब वो सूत्र का जिसे बता रहा है वो है पिंड में। क्या? हाँ जी, जिसे वो बता रहा है सूत्र, वो इस पिंड में है वो तो। हाँ, जैसे आत्मा हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, तो आत्मा लिखा हुआ है, जी, तो आत्मा जिस शास्त्र में लिखा हुआ है वो अक्षर आत्मा नहीं है। नहीं, आत्मा तो इस पिंड में है। हाँ, वो एक द्रव्य है, वो इस हाँ, पिंड में। वो एक वस्तु है हाँ जी, कि नहीं। जी, हाँ, जैसे शब्दों का आकार है कि नहीं, तो ऐसा कोई आत्मा का आकार नहीं है जी, कि हाँ, नहीं। हाँ, हाँ, जी, तो फिर क्या है कि आत्मा आपने पढ़ा आगम में हाँ, कि नहीं, हाँ। तो वो शब्द पढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? शब्द पढ़ने के लिए तो हमें इंद्री चाहिए, चक्षु इंद्री। इंद्री चाहिए कि नहीं, हम्म, और उसका आकार का भाषना चाहिए कि ये आ कैसे बनता है, हाँ, कैसे बने तो आ है हाँ, कि वो नहीं। हाँ, जो शब्द पढ़ने की वो जानकारी हाँ, चाहिए। उस आकार की धारणा चाहिए कि ऐसा आकार हो तो आ है, ऐसा आकार हो तो बा है हाँ, हाँ, हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी, तो ये तो अभ्यास से हो जाएगा कि नहीं, लेकिन उसको पढ़ के आप ऐसा ऐसा समझो कि यही अनुभव है, सो नहीं है। नहीं, वो अनुभव नहीं, वो तो देखना पड़ेगा, हाँ। इस पिंड में घटाना पड़ेगा, इस पिंड में लक्षण देखने तो हैं। फिर क्या है अनुभव कि जो आपने अक्षर और शब्द पढ़े कि नहीं, तो उसमें क्या लगा, इंद्री लगी कि आत्मा लगा? नहीं, इंद्री लगी। इंद्री लगी कि नहीं। और अब वो विषय जो शब्द है, अक्षर सूत्र वगैरह है, ये किसके विषय है? ये तो उसके क्या बोलते हैं उसको, ग्रामर, उसके शास्त्र के, वो तो विषय उसके हैं शास्त्र के। शास्त्र के? तो तुम्हारे पास विषय कैसे बने? इंद्री से, जो इंद्री से शब्द है ना, नहीं। ऐसा समझने का, तो उससे बन गए। हाँ, तो मैं हाँ जी, से बन गए हाँ जी, कि नहीं। तो छप समझ बन गए, इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा शब्द है समझने का, तो वो सूत्र समझ में आ हाँ, रहे तो हैं। ऐसा समझ लिया, तो समझने का, ऐसे समझने का नाम अनुभव है। नहीं, समझने का नाम अनुभव नहीं है। तो फिर अनुभव कैसे है? तो जो शास्त्र में, जो सूत्र में जो लिखा है, उस वस्तु तक पहुंचना। तो पहुंच के दिखाओ ना। जैसे हमने पढ़े, शब्द पढ़े, सूत्र पढ़ा, तो सूत्र किससे पढ़ा? इंद्री से, चक्षु इंद्री। तो इसका मतलब पढ़ने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, तो इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, तभी तो हमने पढ़ लिया। तो पढ़ लिया उस शब्द को, तो किसने पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया, मैंने आंख से पढ़ा, तो ये मोह भाव है। एक तो इंद्री ने काम करा भैया, जैसे ये शब्द पढ़े, तो ये तो इंद्री ने काम करा, तो इंद्री काम कर रही है, तो इससे पता चला कि मैं जीव हूँ। अच्छा, और इससे पता चला मैं जीव हूँ। अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। क्यों ज्ञान स्वरूप है? क्योंकि जो शब्द पढ़े गए, जो शब्द सूत्र पढ़ा गया, उस सूत्र में भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो विषय है इंद्री का, इसलिए ज्ञान नहीं है। अब इंद्री से, जिस इंद्री से, द्रव्य इंद्री से जिससे हमें देखा, तो वो द्रव्य इंद्री वो भी पुद्गल की बनी है, तो पुद्गल की बनी है, तो इसका मतलब उसमें भी ज्ञान नहीं है। अब वो सूत्र जो पढ़ा गया, वो विषय था, वो शब्द में था, तब वो पढ़ा, सामने आया था वो सामग्री, तो वो शब्द है। अब वो भी शब्द क्या है? वो भी कार्बन शरीर है। आपने पढ़ा तो वो सामने किताब में वो पढ़ा कि जो शब्दों में आया वो पढ़ा? जो शब्द में आया वो वाला, तो उसमें ज्ञान है? नहीं है ना उसमें, वही तो मैं, उसमें भी ज्ञान नहीं है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। अच्छा, और मैंने पढ़ा, मैंने आँख से पढ़ा, ये मोह भाव है, वो भी तीसरे शरीर का भाव है, तो वो तीसरे शरीर, वो भी उसमें भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो भी पुद्गल से रचना हुई है। तो इसका मतलब तीनों शरीरों में, इनमें किसी में भी, तीनों में किसी में भी ज्ञान नहीं है, ना द्रव्य विषय में, ना द्रव्य इंद्री में, ना भाव इंद्री में, और ना ये ना मोह भाव में।
सब आ गए, इसमें किसी में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान तो हुआ। तो ज्ञान हुआ तो इसका मतलब ये सिद्धि कर रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये मेरे ज्ञान की सिद्धि कर रहा है कि मुझ में ज्ञान है। जब इन सब में ज्ञान नहीं है, ज्ञान कहीं तो है, तो मुझ में है वो, तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये सिद्धि हो गई। अब ज्ञान स्वरूप है, फिर भगवान ने बताया कि गुण का गुण क्या है, चेतन है, गुण का गुण चेतन। तो अब चेतन, मैं चेतन स्वरूप हूँ, ये भगवान ने बताया। तो अब चेतन स्वरूप की सिद्धि करने के ये हम कैसे हैं? तो चेतना, अब चेतना में क्या है, सहज ज्ञान, सहज दर्शन है, और वो जो प्रकाशित वो स्वयं प्रकाशक है। अब चेतना जब स्वयं प्रकाशक है, उसमें स्वयं अपना भाव भी चेता कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये अपना भाव है, ये मैं हूँ इतना। और जो जिसमें ज्ञान नहीं है, वो सारे ऐसे जो पुद्गल की रचना थी, हमने देखा विषय में देखा, द्रव्य इंद्री में देखा, भाव इंद्री में देखा, और मोह भाव में देखा, इससे बाहर जितनी भी चीज़ें थी किसी में ज्ञान नहीं था, तो वो सारा पर का भाव था। तो स्वयं का भी चेता कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और जितना ये पर था ये सब पर भी चेता जिसमें ज्ञान नहीं है। तो ऐसा स्वयं प्रकाशक चेतन स्वरूप, ऐसा अस्थि नाम का धर्म मुझ में है, चेतना में है। और नास्ति नाम के धर्म से सब चेता, लेकिन मैं किसी रूप नहीं हुआ, तो इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ऐसा अनुभव हुआ। ऐसे जानने का नाम क्या है? ये अनुभव है। हाँ, इसका नाम अनुभव है। जी जिन सूत्रों को आपने पढ़ा बार बार, जी कि नहीं, जी। ये सूत्र बार बार पढ़ने में आए, सुनने में आए, धारणा में आए, हाँ कि नहीं? हाँ, ये तो सब विषय थे, सब रह गए पीछे। हाँ, तो ये तो हुआ, ये तो हुई क्रिया, जी ये तो पुद्गल की क्रिया है साहब। हाँ, सब पुद्गल की क्रिया। क्या कह रहा सानू जी? हाँ जी, ये सब तो क्रिया है पुद्गल की। हाँ, ये तो सब पुद्गल की क्रिया है नहीं? अब उसमें ऐसा ही शब्द आया आत्मा, कि नहीं? अब उसमें ऐसा भी शब्द आया कि आत्मा शुद्ध है। तो ये भी आया, सब आए, सब आए, कि नहीं? और सब आपने बार बार अभ्यास कर लिए, हाँ, अच्छे से पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए, और फिर किताब वो शास्त्र को बंद करके सुना दिए, सुना दिए। हाँ जी, हाँ, बिना शास्त्र खोले ही आपने सब सुना दिया। ठीक। और फिर आपका देखो हमें अनुभव है, कि नहीं? हाँ, कि ये अनुभव नहीं है। हाँ, तो आचार्य कह रहे हैं कि ये ऐसा, इसका नाम अनुभव नहीं है। ठीक बात है। क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, इसका नाम अनुभव नहीं है। हाँ जो तो ज्ञानामणि कर्म का क्षमसम बढ़ गया है। हाँ, ये तो पुद्गल है, कि नहीं? जी भैया। लेकिन इसके साथ अब ये होगा तो जब इंद्रियां काम करेंगी, कि नहीं? उनमें 6 अक्षर में शक्ति आएगी, कि नहीं? उन सूत्रों की लब्धि वगैरह होगी, कि नहीं? तो फिर विषय बन जाएंगे। लेकिन उनमें से आत्मा कौन है? उनमें से तो कोई आत्मा नहीं है। उनमें से तो कोई नहीं है, कि नहीं? लेकिन ये सब जहाँ है वहाँ आत्मा है, कि नहीं? हाँ, वहाँ आत्मा है। हाँ, कि नहीं? तो वो ये इंद्रियां काम करें तभी तो ये सब आएगा, विषय बनेगा। जी। तो वो जो ये जानता है कि ये विषय बन रहा है, इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, कि नहीं? इसका मतलब मैं जीव हूँ, कि नहीं? और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का स्वभाव सुपर प्रकाशक है, कि नहीं? और वो किसी में मिलता नहीं है। ऐसा मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे जानने का नाम क्या है? अनुभव है। अनुभव है। केवल सिद्धांत का अभ्यास अनुभव नहीं है, ठीक है ना? जी, माता तो आत्मा आया ही नहीं, सिद्धांत ही सिद्धांत आई। हाँ, वो तो सिद्धांत ही है, उसमें तो सब पुद्गल का काम हो रहा है। जी, ठीक है ना? हाँ जी भैया। जी। पढ़िए। इसका नाम अनुभव है, सो ऐसा नहीं है, ये हाँ, तो पढ़ लिया। अगला ये कहना है कि भावार्थ इस प्रकार के कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बारंबार अभ्यास करने से, कि नहीं, दृढ़ प्रतीति होती है। जैसे आपको दृढ़ जैन सिद्धांत आपने कितने साल से पढ़ रहे हो? हाँ, 8 साल से। 8 साल से। तो आपको कुछ दृढ़ प्रतीति हुई? हाँ जी, हुई। क्या हुई? मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसी प्रतीति हुई अब। ठीक है। और शरीर कितने हैं? 3 शरीर है, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। हाँ, दृढ़ प्रतीति हुई कि नहीं? शरीर 3 है। हाँ जी, हुई। और द्रव्य कितने हैं? द्रव्य 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य है, तो दृढ़ प्रतीति है पूरी है। कि कोई शंका है? नहीं, कोई शंका नहीं है, कि नहीं? और आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन।
दृढ़ प्रतीति है हाँ जी है कि नहीं? और कर्म कितने हैं? हाँ, कर्म 8 है, जिसके 148 उसमें तो प्रकृति है। इसकी दृढ़ प्रतीति है कि नहीं? हाँ, सबके उदय तो है। अब इतनी सब बातों को आप और लेस्या कितनी है? 6 लेशियाएं हैं। और आत्मा का आकार कितना है? असंख्यात प्रदेशी। कि नहीं? और आकाश द्रव कितना बड़ा है? हाँ, अनंत प्रदेशी। कि नहीं? आकाश द्रव का लक्षण क्या है? हाँ, आकाश के सबको अवगाहना देता है वो। और धर्म द्रव कितना बड़ा है? हाँ, वो भी असंख्यात प्रदेशी। और धर्म द्रव संख्या में कितने हैं? 1 है। तो इन सब बातों में दृढ़ प्रतीति है कि नहीं? है। हाँ जी है। कि नहीं? अब ये जाने किन जाने तो ये सब 6 द्रव्य भगवान ने जाने। आपने नहीं जाने? हाँ, हमने भी जाने ना, अभी हमने बोला हमने भी जाने। तो आप इन्हें जानते हो कि नहीं? जानते हैं। इसलिए आप जानने वाले हो कि नहीं? हाँ, जानने वाले हैं। हाँ जी। नहीं, क्या बहुत नहीं बड़ा नहीं बड़ा नहीं नहीं उसमें नहीं है। नहीं नहीं भैया, नहीं गलत बोल दिया मैंने। हाँ, मैंने गलत बोल दिया कि हाँ जानने वाले हैं इसलिए हम जानने, मतलब इनको जानते हैं इसलिए हम जानने वाले, ये नहीं है। हाँ, ये तो हम पूछ रहे थे नहीं, कि वो इनको आप जानते हैं इसलिए आप जानने वाले हो कि नहीं? वो फ्लो में निकल गया। नहीं है। हाँ, नहीं, तो अगर ऐसा समझ रहे तो इसका नाम अनुभव नहीं है। ना, ये बिल्कुल भी नहीं। ये तो देख हाँ, इस कि तरह। उनके जानने से हम जानने वाले नहीं हैं, हम तो स्वभाव से जानने वाले हाँ, हैं। हम तो अपने स्वभाव से जानने वाले हैं। ये थोड़ा कि ये जानने में आ रहे हैं तो हम जानने वाले हैं, नहीं। हाँ, नहीं। अब कोई इतने सब समझ के और कहे कि हमें अनुभव है कि नहीं, हाँ। तो आचार्य करे ऐसा नहीं है। जी। तो अनुभव कैसे है? करे आरती। हाँ जी भैया, सिद्धि करेगी की और कहेगी हमें अनुभव है। हाँ, हमें अनुभव है। ज्ञान पता ही नहीं। हम इतना जानते हैं तो हम जानने वाले हैं, तो ये तो गलत है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बारंबार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होती है। जैसे अभी आपको हुई कि नहीं? आपने ये सब बातें कहाँ से सीखी कि द्रव इतने हैं, ये इतने हैं, कर्म 8 है, कहाँ से जाना? जैन सिद्धांत से। जैन सिद्धांत से। तो आपको बार बार अभ्यास करने से विश्वास हो गया हाँ कि नहीं? जी। 148 प्रकृतियों का भी पता है, 8 कर्मों का भी पता है, 6 द्रव्यों का भी पता है, उनके गुण आकार सब पता है हाँ जी। कि नहीं? तो इसका नाम क्या है? अनुभव नहीं है। हाँ। ठीक है ना? ये तो सब होगा कि नहीं? जब अनुभव किया जाता है तो इतना तो जितनी सामर्थ्य है उतना जाना जाता है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो भगवान है कि नहीं, उस भगवान के और कर्म के बीच में मोह है। शरीर के बीच में क्या है? मोह है कि नहीं? उस मोह का संस्कार जाए तब अनुभव है क्या? हाँ जी, मोह का संस्कार जाए तब अनुभव है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सीधा एकदम आप जैन सिद्धांत को जान ले और आत्मा जानने में आ जाए। नहीं। हाँ। क्या करे आरती? जब तक हो नहीं ऐसे नहीं होगा भैया। हाँ, क्योंकि जैन सिद्धांत तो शास्त्रों में लिखा है कि नहीं? और सिद्धांत को समझने की आपके पास है लब्धि, 6 उपशम। तो ये तो हो सकता है कि ये हो जाए क्या? हाँ, वो अगर लब्धि है तो हो सकता है हो जाए। लेकिन इतना होने का नाम अनुभव नहीं है। नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? जैन सिद्धांत आपको समझ में आ जाए इसके लिए क्या चाहिए? लब्धि चाहिए। लब्धि। तो लब्धि कहाँ से बनती है? लब्धि भी ऐसी बनती है, इनका अभ्यास करने से और बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है। अब लब्धि बनती है तो वो आत्मा में बनती है कि कोई नहीं, कर्म कर्म का है। भाव है? नहीं, कर्म का भाव है। कौन से कर्म का? ये सब ज्ञानावरणी कर्म का 6 समय है भैया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपशम हो जाए, ऐसा कि नहीं? हाँ जी, और हुआ है। और सूत्र की दृढ़ प्रतीति आ जाए, आ गई, लेकिन आत्मा का पता भी नहीं चले। नहीं पता। सही बात है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ जी भैया, हो सकता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सब शब्द आत्मा के बारे में ले रहे हो कि नहीं? और आत्मा का पता ही नहीं है, कैसे हो जाएगा ऐसे?
ऐसा हो जाएगा भैया कि इसकी लब्धि तो आ गई, श्रुत की लब्धि, हाँ, लेकिन जब तक आत्मा को जानने की लब्धि नहीं आएगी तब तक नहीं जान सकते, और दर्शन मोह की मंदता नहीं होगी तब तक नहीं आएगी। तो इसके लिए ना आत्मा के अनुभव के लिए भैया अलग प्रकृतियां काम कर रही हैं। क्या? आत्मा के अनुभव के लिए दर्शन मोह की मंदता चाहिए, और फिर स्वर पर का भेद विज्ञान चाहिए, विचार चाहिए, हाँ, और तो क्या चाहिए? अनुभव होगा। नहीं, अगर आप आत्मा चुप के है, आत्मा के अनुभव के लिए भैया देखो, सबसे पहले तो है ना आगम का ज्ञान चाहिए, युक्ति का अवलंबन चाहिए, स्वयं पर गुरु का उपदेश चाहिए, तब जाके स्व संवेदन होगा। जो मुख्य बात है वो आपने बोली नहीं, जो अनुभव की गारंटी है, भेद विज्ञान, सात विज्ञान तो तत्वों का होगा, सिद्धांत, है? 7 तत्वों का सिद्धांत। वो तो होगा, वो भी ले लो आप, अभी भी गारंटी पूरी नहीं हुई। ये जैसे दो द्रव्यों की भिन्नता का ज्ञान हो गया तब तो आत्मानुभव होगा। दो द्रव्यों की भिन्नता का ज्ञान तो द्रवलिंगी मुनिराज को भी है। नए विभाग में नहीं जाएंगे तब तक। मिथ्यात संस्कार नहीं चले छूटा जाओ आप। भैया, मिथ्यात संस्कार नहीं भैया, जब तक छूटता, जब तक भैया मोह स्वामित्वपना नहीं छूटेगा, जब तक मोह भाव क्या? नहीं जब तक मोह भाव नहीं देखते कि मोह भाव कहाँ से हो रहा है, वहां से भेद विज्ञान नहीं होता तीसरे शरीर से, तब तक नहीं होता। क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे जब तक ये स्वामित्वपना है ना, जब तक स्वामित्वपना नहीं छूटेगा। तो स्वामित्वपना कहाँ से आ रहा है? स्वामित्वपना भैया ये पीछे से ही आ रहा है, मिथ्यात्व बुद्धि चल रही है, तो वही तो लिखा है, ये लिखा तो है आगे ही। क्या लिखा है देखो, पढ़ो। हाँ, तो भैया मिथ्यात्व कर्म का रसपाक मिटने पर, हाँ, मिथ्यात कर्म का रसपाक मिटने पर, रसपाक मिटने पर अनुभव है क्या? जो स्वामित्वपना आ रहा है भैया वो रसपाक है। हाँ, वो स्वामित्वपना आ रहा है, वो उसी का तो रसपाक है, मोह का। हाँ, इसीलिए अनुभव नहीं हो रहा। हाँ, इसलिए वो ही रोक रहा है बस। बाकी ये चीजें तो सब होंगी जो आप कह रहे हो, ठीक नहीं? इनमें से ऐसा भी हो सकता है कोई चीजें कम हो क्या? हाँ ठीक है, हो सकता अब है। श्रुत का अभ्यास नहीं है इतना, हमें तो इतना नहीं है, चैप्सन तो नहीं हो रहा है श्रुत का अभ्यास। हाँ, नहीं हो रहा है, हम क्या बात है। जैसे शिवभूति मुनिराज को तो एक पुत्र भी याद नहीं था, नहीं था, लेकिन उनका लेकिन मिथ्या ना, कर्म का रसपाक मिटा है क्या? हाँ जी, रसपाक मिट गया, तब अनुभव हुआ है। तो वो रसपाक ऐसा नहीं है कि पूरा जैन सिद्धांत पढ़ा तभी मिटा है क्या? भैया तो इसको दर्शन मोह की मंदता नहीं कहेंगे। नहीं, मंदता में तो आप अभ्यास कर रहे हो क्या? अच्छा, हाँ जी, अब वो जो और क्या? स्वामित्वपना छूटेगा वो छूटता है मिथ्यात्व कर्म के रसपाक मिटने पर। हाँ, वो रसपाक मिटने में छूटता है। जी, मंदता में तो बहुत से जीव हैं। ठीक है, हाँ जी, वो तो कितने बार आती है चली जाती है, नहीं किया अनुभव, वो तो आती जाती रहती है, कर्म का भाव है। आती जाती है, मिथ्यात्व का मंदोदय है, आता जाता रहता है, तो उसका नाम अनुभव हो रही है जी। वो तो स्वामित्वपना छूटेगा तब अनुभव होगा। तब अनुभव है। भैया ये शरीर है सो मैं हूँ, ये छूटेगा तब। हाँ, मतलब ये है कि अब ये सब बातें होंगी कि नहीं? क्या होगा कि जैन सिद्धांत को सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, धारणा में आएगा, ये सब होगा कि नहीं? हाँ, इन सब के होने का नाम अनुभव नहीं है। इन सब के होते हुए कि नहीं, भेद विज्ञान भी होते हुए, जिस काल मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति टूटेगी उस काल अनुभव होगा। हाँ, वो उसी समय अनुभव है। तो भैया जैसे ना, अब हम जो अभेद विज्ञान से जो विचार लाते हैं, मैं शुद्ध चैतन्य जो अनुभव करते हैं, तो इसका नाम अनुभव नहीं है, मतलब इसका नाम सम्यक भाव है। सम्यक, तो इसमें भी मिथ्यात्व कर्म की वो टूट रही है प्रकृति। टूट रही है कि नहीं, मतलब कमजोर पड़ रही है। जी, और जिस समय टूट जाएगी वो बात अलग होगी। हाँ, किसी समय भी 3 टुकड़े हो जाएंगे।
किसी समय भी, वो तो अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा जैसा अभ्यास होगा। वो तो आपको जैसे जैसा अभ्यास करोगे अभ्यास वैसा होगा। जी बस उसी समय मोहर लग जाएगी सम्यक की। हाँ हाँ, अभी कमजोर हो रही है, कभी भी टूट सकती है, हाँ, वो तो कभी भी टूट सकती है। उसका अनुभव है। हाँ हाँ, ठीक। अभी क्या हो रहा है कि अभी आपको लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ मैं सुख चेतन हूँ कि नहीं, बार बार ध्यान विचार में भी नहीं आ रहा है। कि नहीं, और फिर एक एक झटका लगता है तो वो सब बात मिट जाती है कि नहीं, बिल्कुल, हाँ जी, मिट जाती है। कि नहीं। हाँ जी और फिर आप इतनी चीजें जुड़ती हैं, ये उपदेश वगैरह फिर लेने लगते हो तो फिर आने लगता है कि नहीं, आने लगता है। कि मैं सुख चेतन हूँ कि नहीं। हम्म, और फिर ये चीजें हटी तो उधर भीतर से वो उदय आया और फिर वैसे ही एक जैसा होने लगता है। हाँ जी, ये चल रहा है अभी। ये हाँ चल भैया, ऐसे ही होता है, ऐसे ही हो रहा है। कि नहीं। तो ऐसा होते होते ही किसी का हो जाएगा, जी जब हाँ रसपाग मिट जाएगा, टूट जाएगी प्रकृति से, हो जाएगा। ठीक बात है। ठीक है भैया, ठीक। अब आई समझ में। हाँ हाँ जी भैया। हाँ, अब कोई शुद्ध स्वरूप के अनुभव की तरफ तो झांके नहीं कि नहीं, हाँ, और विचार भी अभ्यास नहीं बढ़ाए। किया। हाँ, और हाँ। अभ्यास बढ़ा है, और पढ़ो और पढ़ो। और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो कि नहीं। हाँ और इधर जैसा आप विचार कर रहे हो कि इंद्रिय उतारी में जीव, ऐसा कुछ भी नहीं करे। हाँ, ये तो पता ही नहीं ना। हाँ, तो इसका नाम अनुभव नहीं है क्या। जी हाँ जी, इसका नाम अनुभव नहीं है। हाँ, लेकिन आप जो कर रहे हो, आप जो जान रहे हो, इसका नाम अनुभव है क्या। मतलब दुनिया को जानता है, अपने को नहीं जानता। हाँ, क्या करे सालू जी। हाँ जी भैया, इसका नाम अनुभव है। हाँ, आप जो जान रहे हो इसका नाम अनुभव है जी इसको अनुभव भी कह सकते हैं, कोई बात हाँ। नहीं है। हाँ जी, अनुभव ही है। हाँ, ये अनुभव ही है, बस केवल मिथ्यात्व के रसपाक मिटने की देर है। हाँ, इसी चोट से रसपाक मिटेगा। हाँ बस। हाँ, और फिर जिसका ये ये सब अनुभव ही है कि नहीं। वो अनुभव सम्यक दर्शन का हाँ। नाम आ जाएगा। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि हम उस प्रक्रिया में है क्या। हैं हाँ, जिस प्रक्रिया से अनुभव होता है उस प्रक्रिया में हम हैं जी कि नहीं। जी। तो जैसे इलेक्शन होता है कि नहीं, हाँ जी, होता है। तो हम इलेक्शन में वोट डालने वाले जाते हैं कि नहीं। हाँ तो वो लाइन लगी हुई है हाँ कि नहीं। अब समय है शाम को 5 बजे का हाँ कि नहीं, तो 5 बजे तक उस कंपाउंड के अंदर जो गया कि नहीं, जी, वो डाल सकता है। तो वो तो वोट डालेगा, उसका तो वोट डलेगा ही कि नहीं डलेगा। डलेगा। हाँ, वो उसका जो एरिया है उस एरिया के जो अंदर पहुंच गया कि नहीं। जी अब उसमें देर कितनी भी लगे, चाहे 6 बजे तक वोटिंग हो जाए कि नहीं। हाँ, ठीक बात है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि वो तुम्हें आप नहीं डालोगे वोट तो वोट डलेगा। तो ऐसे ही जो अनुभव की प्रक्रिया के अंदर है जो जीव कि नहीं, हाँ अगर वो अंदर बना रहा कि नहीं, हाँ तो वो डलेगा। हाँ, तो मतलब हमें तो होगा। हाँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, अगर दृष्टांत में जाओ तो अगर आप मान लो खुद ही अपने मन से बाहर निकल आओ कि नहीं, लाइन बहुत लंबी, हमें नहीं डालना वोट, हाँ, ठीक बात है। तो आप निकल आओ तो नहीं डलेगा वोट। तो नहीं डलेगा। लेकिन अगर आप वहाँ लाइन में लगे ही रहोगे तो डल जाएगा। तो डल ही जाएगा। हाँ, ये गारंटी है। ये गारंटी है। हाँ जी। तो ऐसा ये हमने सारे काम करके, भेद विज्ञान करके अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव स्टार्ट तो किया। अब हाँ। अगर ऐसा ही करते रहे, ये सम्यक भाव ही करते रहे, तो है गारंटी की सम्यक। हाँ, तो गारंटी है तो हो जाएगा। हाँ, तो ये अगर सब तो कर्म के। हाँ, अगर आप खुद ही लौट जाओ यहाँ से कि नहीं। हाँ जी, कि ये अनुभव नहीं है। हाँ, खुद ही आपको अरुचि हो जाए इस अभ्यास से कि नहीं, आपको इसमें शंका पैदा हो जाए कि नहीं ये सही नहीं है कि नहीं। हाँ, ऐसा करने से अनुभव कैसे हो जाएगा। ऐसा करने से अनुभव नहीं होता कि नहीं। या आप ऐसा खुद ही विचार करने लगो नहीं आत्मा शुद्ध नहीं है कि नहीं, तो नहीं होगा। हाँ, आप लौट जाओ, नहीं होगा। नहीं होगा। और अगर आप इसी लाइन में लगे रहे तो हो जाएगा। ये भी गारंटी है। तो गारंटी है क्योंकि हाँ, गारंटी है भैया। गारंटी है। तो जिस काम में आप अपना उपयोग लगा रहे हो, जहाँ अपना आपका ज्ञान लग रहा है कि नहीं, जो जीवन में भेद जाने जा रहे हैं, तो वहाँ गारंटी है। इसीलिए इस प्रक्रिया को
रहते हुए भी कहा जा सकता है इसका नाम अनुभव है, हाँ जी जी क्योंकि वो आप उसके अंदर हो। हाँ क्या कह रहे कविता जी? जी भैया। उस प्रक्रिया के आप अंदर हो, हाँ जी। इसलिए आपको कहा भी जा सकता है कि यही अनुभव है, हाँ जी। उपचार से, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, क्योंकि ऐसे ही अनुभव होता है कि और कैसे ही होता है। नहीं, अनुभव तो ऐसे ही होता है। हाँ, अनुभव ऐसे ही होता है, और उस प्रक्रिया में आप हो। हाँ, वैसे ही कर रहे हैं हम जैसे अनुभव हाँ, होता है। हाँ, जिन जिन लक्षणों के सौ पर के भेद ज्ञान से होता है, उनमें आपका व्यापार है। हाँ जी। आपके उपयोग का व्यापार है कि नहीं है? है। है। हाँ जी। तो उपचार तो इसी का नाम अनुभव है, हाँ। उपचार है नहीं? हाँ, और सील जब लग जाएगी, जब रसपाग मिट जाएगा। मुंह क्या लग मिथ्या मिट जाएगी? जाएगा जब क्या? शरीर सील जब लग जाएगी सील, अनुभव हाँ, की, जब हाँ। मिथ्यात्व का रसपाग मिट हाँ जाएगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी और सील लग गई। जी। हाँ। क्या करे आरती? सालू जी, हाँ जी तब सील लग जाएगी, तब तो तब सब, सील लग जाएगी। तब तो ये विपरीत कर्म हट ही गया। हाँ, जी। तब तो बात ही नहीं फिर कोई। हाँ जी लेकिन जी। जो उस प्रक्रिया के, जो जीव उस प्रक्रिया के अंदर है, कि नहीं? हाँ, जिसके जानने से सम्मुक्त होता है, जिसके जानने से मिथ्यात्व का रसपाग मिटता है, कि नहीं? हाँ हाँ और वह जीव उस विषय को जान रहा है, ले रहा है, विज्ञान कर रहा है, कि नहीं? हाँ तो उपचार से उसके जानने को भी कहा जाता है अनुभव। हाँ जी जी क्या? जी उपचार से उस जानने को भी अनुभव कहा जा रहा है। हाँ, उस जानने को भी अनुभव कहा जाता है। जी। लेकिन ये हो गया अध्यात्म। हाँ क्या? हाँ, ये तो अध्यात्म हुआ। ये तो हो गया अध्यात्म अनुभव के लिए। हाँ लेकिन आगम कहता है जब रसपाग मिटाता हो। हाँ, आगम कहता है जब ये विपरीत कर्म, जो मिथ्यात्व कर्म है, ये हट गया और आपने अनुभव, उसका नाम अनुभव है जी। उसका नाम अनुभव है जी ठीक है। क्या करें कविता जी? हाँ जी भैया। मिथ्यात्व रस का जो मिथ्यात्व कर्म का जो रस है, उसके मिटने पर ही अनुभव कहा जाता है। हाँ, नहीं, और ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, क्योंकि रसपाग नहीं मिटा है, कि नहीं, तो वो फिर अपना असर देगा। हाँ, वो तो है ही। हाँ। तो वो उसका असर तो विपरीत अभिनिवेश कराना है। हाँ जी। चाहे कब विपरीत अभिनिवेश हो जाए। हाँ, और वैसे ही भैया जिस समय अनुभव होता है उस समय मिथ्यात्व नहीं होगा। हाँ, ये भी अगर है। हम अभी जैसे करते हैं तो एक ही चीज तो रहेगी, वो ये जैसे मुंह का वो उसका भाव अंधेरे का, या तो अंधेरा रहेगा या उजाला रहेगा, तो मिथ्यात्व रहेगा ही नहीं। जिस वक्त हम मैं शुद्ध चेतन निकाल रहे हैं उस वक्त नहीं है। मिथ्यात्व कर्म का रसपाक मिटने वहाँ का बड़ा भावार्थ इस प्रकार है। अच्छा, भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होती है, उसका नाम अनुभव है। सो ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व कर्म का रसपाक मिटने पर मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन मिटता है, तब वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आता है, उसका नाम अनुभव है। हाँ, उसका नाम अनुभव है। हाँ ये नहीं जी। अभी क्या है कि अभी अब जो अपन अभ्यास कर रहे हैं उसमें अपन ताकत लगा रहे हैं, कि नहीं? जी, हाँ जी। तो ताकत लगाने से क्या है कि वो उसका असर रुक जाता है, हाँ, कि नहीं? हाँ तो रुक जाता है तो आपको लगता है कि हाँ हम सचेतन है, ऐसा जानने में आने लगता है, जी, कि नहीं? जी। हाँ, लेकिन वो टूट जाएगा तो फिर विपरीत आएगी ही नहीं। फिर तो विपरीत आएगी नहीं, वो तो अभी तो फिर उदय में आ जाता है, फिर हो जाता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो आपने जो विधि अपनाई है, कि नहीं, ये अनुभव की विधि है। क्या? ये जो विधि है वो अनुभव की विधि है, जो हम करते ये हैं अनुभव जैसे। की विधि है। इसी अभ्यास का नाम अनुभव भी है, कि नहीं? क्योंकि इसी से होता है। पढ़िए। और अनुभवशील जीव जैसा अनुभवता है वैसा कहते हैं। मम कश्चन मोहो नास्ति नास्ते। मम अब क्या कह रहे हैं कि जो अनुभवशीली जीव है, कि नहीं, वास्तव में जो अनुभवशीली जीव है वो कैसा अनुभव करता है?
ठीक है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि अनुभवशील जीव जैसे अनुभव करता है वैसा कहते हैं, नहीं कि मम कश्यन मोहो नास्ति नास्ति। मम माने मेरे, कश्यन माने द्रव पिंड रूप, ठीक है ना। हाँ जी। द्रव पिंड रूप अथवा जीव संबंधी भाव परमाणु रूप। तो ये क्या है? मतलब जहाँ ये भाव मोह का भाव हो रहा है वो वहाँ वो जैसे यहाँ पर हो रहा है, मुझे हो रहा है, तो यहाँ मोह भाव तो मैं जीव हूँ, ये जीव संबंधी हो गया ना मेरे लिए पर्सनली। नहीं, इसमें ये लिखा है कश्यन। कश्यन का मतलब है द्रव पिंड रूप। हाँ तो द्रव पिंड रूप तो वो दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति है। हाँ जी वो जी द्रव पिंड रूप है। जी क्या? जी। हाँ, जो दर्शन मोह की प्रकृति है वो द्रव्य पिंड रूप हो गई। वो द्रव पिंड रूप है, वो उस मोह भाव का द्रव्य है, हाँ वो हाँ प्रकृति, हाँ हाँ यानी हाँ हाँ अथवा जीव संबंधी भाव परमाणु रूप। हाँ अब उस मोह के उदय होने पे जो जीव भाव होता है, यानी जीव का विचार, जीव की समझ, वो क्या है? वो किसका भाव है? हाँ, वो जीव का भाव है। क्या कह रहे हैं साधु? जी, वो जीव का भाव है। वो जीव का भाव है। नहीं भैया, शरीर का भाव है वो भी। शरीर है जो मैं हूँ और ये मेरे हैं भैया। जैसे द्रव पिंड तो वो सुनो, आप बोलो नहीं। हाँ, जिससे पूछा जाए वो ही बोलेगा। हाँ, द्रव पिंड तो हुआ भैया जैसे दर्शन मोह। अब हाँ। उसमें से भाव होता है जो कि वो दूसरे द्रव्य को अपने रूप होता है, वो तो उसका हुआ। लेकिन उस समय में जो हम जानते हैं कि मैं शरीर हूँ, वो मोह भाव, वो जीव संबंधी हुआ। तो वो जीव संबंधी भाव वो किसका है? दर्शन मोह का। दर्शन जीव मोह का। का है, लेकिन उपचार से जीव का कहा जाता है तो भैया वो दर्शन मोह का ही। जैसे दर्शन मोह उदय में एक तो दर्शन मोह कर्म की प्रकृति है, और एक दर्शन मोह का उदय का भाव है। हाँ। तो तो दर्शन वो मोह उदय का भाव कहाँ आता है? उदय का भाव कहाँ आता है? बुद्धि में आता है। बुद्धि में आता है। तो हाँ, बुद्धि में क्या तो विचार होता है? हाँ, होता है, उसी को जीव जानता है। हाँ, बुद्धि का भाव तो विचार ही है ना। हाँ हाँ अब वो उदय आता है बुद्धि में, तब हाँ। बुद्धि का विचार होता है वैसा ही हाँ मोह जैसा, हाँ, मोह जैसा। हाँ जी, उल्टा। हाँ मोह जैसा विचार हुआ। हाँ तो वो मोह जैसा विचार हुआ, वो उसे किस नाम से कहा गया है? अब उस विचार का जानना होता है कि नहीं? होता है। होता है। तो जैसा विचार हुआ वैसा जानता भी है, हाँ, कि नहीं? उसे जीव परिणाम के नाम से कहा जाता है। उसे जीव परिणाम के नाम से कहा। हाँ, तो वो जीव उससे भी अलग है क्या? कि वही जीव है? जीव तो वही है। वो विचार जीव है कि ज्ञान मात्र जीव है? विचार जीव नहीं है, लेकिन विचार को जैसे भैया मेरे को समझाना नहीं आ रहा है जो आप कह रहे हैं। विचार तो अलग है, मोह का विचार तो अलग है, लेकिन जानना जो है वो जीव है। हाँ, जीव तो सिर्फ जानता है। हाँ जी। हाँ, तो वो जो जिसको अनुभव होता है वो ये भी जानता है कि ये जो विचार है, नहीं? हाँ हाँ, ठीक है। विपरीतता है विचार में, वो उससे भी हम अलग है क्या? हाँ बिल्कुल। मैंने बात नहीं पकड़ी थी भैया। जो आप कहना चाह रहे हैं कि एक तो द्रव्य पिंड है और एक उसका भाव हो रहा है जो बुद्धि में हो रहा है, और जो जिसने अपने आप को जान लिया वो उस विचार को भी अलग जानता है। ये भाव जो अनुभवी है वो ये भी जानता है कि इस विचार से भी हम अलग है, कि नहीं? और विचार में जो विपरीतता है उससे भी हम अलग है। उस जो विपरीतता आ रही है वो मोह भाव की आ रही है। ठीक है। उससे भी हम अलग है। मतलब वो द्रव्य मोह और भाव मोह दोनों से अलग जानता है। हाँ हाँ, अब आई बात करो। ऐसा कह सकते हो जी क्या? द्रव भाव दर्शन मोह हो गया,
ये हाँ, पिंड रूप, द्रव्य मोह, उसका भाव हो यानी गया द्रव्य, उसका भाव हो गया जो विचारों के द्वारा अनुभव में आ रहा है, हाँ, वो क्या हो गया, भाव मोह। भाव मोह, तो जो अनुभवशीली जीव है वो भाव मोह से भी अपने को अलग जानता है, ठीक ये है, कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये अलग कहना चाह रहे हैं जी। हाँ, अभी क्या होता है जिन्हें वेद ज्ञान नहीं है कि नहीं, वे दर्शन मोह को तो अलग गिन रहे हैं कि नहीं, लेकिन भाव मोह को जीव में मिला रहे हैं। हाँ, सारी गड़बड़ वही हो रही है, ठीक है भैया। कोई तो गड़बड़ है। और वो इसी बात पे जोर दे रहे हैं, वो इसी बात पे जोड़ दे रहे हैं कि अनुभवशीली जीव कैसा होता है कि नहीं, हाँ, कि अनुभवशीली जीव द्रव्य मोह और भाव मोह दोनों से अपने को अलग जानता है। हाँ जी, ठीक है जी। क्योंकि वो जो विपरीत अभिनिवेश रूप भाव हुआ है वो उधर इधर का है ही नहीं है, नहीं, उपयोग इधर वाले का नहीं आत्मा है, का। नहीं, इधर का है ही नहीं, ये हाँ। तो उसका ही परिणाम है। हाँ, तीन उसका ही चीज है। हो गई, हाँ। तीन चीज हो गई ना भैया, एक तो मिथ्यात्व कर्म हो गया, एक मिथ्यात्व कर्म के उदय का भाव हो गया जो अध्यवस्थान है, और फिर उसके साथ हमारा विचार होता है वो अलग हो गया। हाँ। हम उसको मिला रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब विचार के साथ ज्ञान की प्रवृत्ति है हाँ जी, कि नहीं है जी, कि नहीं। तो जो अनुभवशीली जीव है वो उस विपरीत विचार से भी अपने को अलग जानता है, अलग जानता है। हाँ, उसमें वह जानता है कि जी विपरीतता तो मोह की है कि नहीं, और विचार मन का है और जानना मेरा है। हाँ, वो तीनों को अलग अलग जानता है। सब अलग देख लिया। जी, क्या करे कविता जी? जी भैया, तीनों को अलग अलग देख लिया। हाँ। तो ये जो है द्रव्य पिंड रूप, तो ये हो गया मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति है ना, और हाँ। अथवा जीव संबंधी भाव परिणाम, ये हो गया भाव मोह। हाँ, मतलब दोनों हो गया, द्रव्य मोह और हाँ, भाव क्योंकि मोह। जो द्रव्य पिंड रूप जो मिथ्यात है वो कोई शांत तो बैठा नहीं है, हाँ, वो अपना काम कर रहा है, भाव दे रहा है एक झूठा। उसका उदय हो रहा है। हाँ हाँ, तो उदय का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, विचारों पर। विचारों पर जी। तो उदय जैसा विचार भी हो रहा है, हाँ जी, और विचार के साथ जानने की प्रवृत्ति है हाँ जी, कि नहीं है। हाँ जी है, तो वैसा जानना भी हो रहा है, हाँ। लेकिन अनुभवशीली जो जीव है वो ये सब जान लेता है कि ये विपरीतता इसकी है कि नहीं, और विचार मन का है और जानना मेरा है। सो मेरा स्वरूप इनसे सबसे अलग है। हाँ, समझ गए, वो पूरा स्वरूप देख लिया ना उसने कि ये प्रकृति है, ऐसी मोह की प्रकृति है, ऐसा मोह का इसका ही उदय है, और इसकी वजह से ऐसा विचारों में इसका प्रभाव पड़ रहा है कि विचार विपरीत हो रहा है। तो ये सारा सब अपने से ये अलग हो रहा है, काम अपने में नहीं हो रहा। ये उसने देख ये लिया, अपने में नहीं हो रहा, अपना रूप तो अलग है। अपना रूप तो इन सबसे अलग है, ठीक है हाँ। जी। अब अगर इसमें से जो भाव मोह है उसे अगर कोई जीव का समझे कि ये जीव का ही परिणाम है, जीव ही कर रहा है तो कि गड़बड़ नहीं, है। हाँ, जीव का ही स्वभाव है, तो बोले तो तुम्हें अनुभव नहीं है। हाँ सही है। तो मतलब हाँ, ये सब अलग अलग देखने का नाम ही ये जीव संबंधी इसलिए कहा गया क्योंकि जीव वहां पर है, ये सब जहाँ हो रहा है। और नहीं है भी, और उदय के अनुसार जो विचार हुआ है उसमें वैसा जान भी रहा है। हाँ, उदय के अनुसार जैसा भाव हो रहा है वो जान भी रहा है वो जी। हाँ, वो जान भी रहा है और विश्वास भी कर रहा है कि हाँ यही है। हाँ, और वही जीव जान रहा है ना जहाँ पे ऐसा भाव हो रहा है, हाँ, वही जीव जानना है तभी ये कि जीव नहीं। हाँ जी। हाँ, तो अब जो अनुभवशीली जीव है वो ये जान लेता है कि ये झूठा भाव मेरा नहीं है, हाँ ये इसका है हाँ जी। कि नहीं। वही तो सूक्ष्म भाव है। हाँ, वही तो वहीं से तो करना है, वही तो लोग मिला देते हैं कि राग जीव में घटा देते हैं, वहीं से समझ में नहीं आती ये भाव किसका है, कहाँ से आ रहा है, ये उत्पन्न कहाँ से हो रहा है ये भाव। अब राग को जीव में घटाना इसका मतलब अतत श्रद्धान। हाँ जी 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 क्या जी, अतः श्रद्धा नहीं है ये, तत्व का पता ही नहीं है जिसको जो राग जीव में घटा। क्योंकि तत्व है वो तो चेतन है, हाँ, और राग है वो पुद्गल कर्म की प्रकृति के उदय का भाव है। वो प्रकृति के उदय का भाव है जी। तो अब उस प्रकृति के उदय का भाव प्रकृति से एक रूप है कि जीव स्वभाव से एक रूप है? नहीं, प्रकृति से एक रूप है। तो अब आपने कहा जी जीव में है, तो ये इसका मतलब तुम जीव को देख ही नहीं रहे। हाँ, इसका मतलब जीव पता ही नहीं है, जीव अलग है बिल्कुल इससे, नहीं। हाँ, अब जो देखने वाला है, जो अनुभवशीली है, वो उसी राग से जीव को सुचेतन जान लेगा। हाँ, उसको पता है प्रकृति है, प्रकृति कभी हाँ, उसमें वो उसे मिलती पता है नहीं कि ये प्रकृति का भाव है हाँ, वो कि कर्म, नहीं? हाँ हाँ, वो पुद्गल का भाव है, वो मैं जीव का भाव है ही नहीं,
वो जड़ है, मैं चेतन स्वरूप हूँ, तो वो निकाल लेता है अपने को, जहाँ ये जड़ का भाव है वहाँ नियम से जीवो, वैसा देख लेता है फिर। नहीं तो अब जो अनुभवशीली नहीं है वो द्रव मिथ्यात्व को तो अलग जानता है कि नहीं, हाँ, और इसको भाव को मिथ्यात्व को जीव का जानता है। ये हाँ, ये सबसे बड़ी गड़बड़ आती है, इसलिए दो ये इन्होंने अथवा कह के दोनों चीजें डाल दी, इसलिए दोनों चीजें डाली हाँ, हुई ये हैं। बहुत अच्छी बात है कि द्रव्य पिंड रूप, द्रव्य तो समझ में आ जाता है किसी को कि मिथ्यात्व प्रकृति तो अलग है, लेकिन उसका भाव जीव में घटा देते हैं, ये जो जीव संबंधी भाव परिणाम जीव में घटा दिया जाता है, तो यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, सही बात। अब वो भाव तो वो जो पहले तो वो प्रकृति सूक्ष्म है, हाँ, उसका भाव वो और भी सूक्ष्म है, और भी सूक्ष्म है, तो पता ही अब नहीं उसका चलता। असर आता है विचार पे। हाँ जी 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 जी। तो मोह के जैसा विचार बनता है कि आत्मा बनता है? नहीं, विचार बनता है ऐसा। विचार बनता है, अब विचार के साथ जानने की प्रवृत्ति है। हाँ, तो जैसा विचार होगा वैसा जान लेगा, नहीं तो अब जाना जाता है, तो जिसे अनुभव है वो जान लेता है कि ये मेरा नहीं है, ये अलग है। सही है, हाँ जी। और जिसे अनुभूति नहीं है, अनुभवशीली नहीं है, वो उसी भाव को समझता है ये मेरा है। हाँ जी जी। हाँ, यहाँ गड़बड़ क्या हो करें सानू जी? भैया जैसे एक जो ये कहता है कि जीव की एक समय की पर्याय में राग है, उसको कभी भी अनुभव नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, वो बात हमेशा तो यही यही है। सही है। हाँ जी, हाँ जी, जब वो आत्मा को देखेगा तब यही सामने आएगा। तो ये क्या? सामने आएगा। हाँ जी, भाव पर्याय में राग है, कि नहीं? भाव मोह सामने। हाँ जी, हाँ, भाव मोह हमेशा रहता है, अगर भाव मोह नहीं रहे तो वो तो जीव सम्य दृष्टि बन जाए, हाँ हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं बन जाए? जी बिल्कुल सम्यक दृष्टि हो जाएगा। हाँ। उसी का मिथ्यात्व का रस पाकी तो मिटा, तभी तो सम्यक बस। हुआ अब उस भाव मोह को रखता है जीव में, जीव में, तो उसे कहाँ से सम्यक्त होगा? तो खत्म काम, अतत श्रद्धान फिर हो गया, अर्थात श्रद्धा नहीं रहेगा जी। कि नहीं? अब आपने बस इतना ही तो रखा है, इतने रखने से क्या हुआ कि जितना कर्म आ सकता है जीव को ढाकने के लिए सब आ जाएगा, सब हो जाएगा, सब उलट गया, एक घड़ा उल्टा, हाँ सब खत्म। सब खत्म। मतलब अतत श्रद्धान से जो जैसे किसी को बहुत विपरीतता हो, किसी को थोड़ी हो, कि नहीं? आत्मा के जानने में किसी को बहुत विपरीतता है, किसी को थोड़ी है, कि नहीं? हाँ जी जी। तो जिसे बहुत विपरीतता है वो तो यही कह रहा है शरीर ही मैं हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही चल रहा हूँ। हाँ जी, ऐसे ही कह रहा जो है। पढ़ा लिखा है, जिसे थोड़ी है, कि नहीं, हाँ जी, वो भाव मोह को रखता है आत्मा में। हाँ जी, रख लिया, हाँ रख लिया, एक समय की पर्याय में आ गया, ये ऐसा कह दिया अब जो आश्रय हुआ जी। नए कर्मों का, क्या नहीं हुआ? हुआ, वो दोनों जने को बराबर होगा। बराबर ही होगा। हाँ जी, क्या? मतलब तो होगा ही होगा, और नए मतलब कर्म तो का होगा ही। तो होगा ही होगा, उन दोनों को बराबर ही होगा। हाँ, तो दोनों का ऐसा नहीं है कि जो भाव मोह वाला है वो थोड़ा कम विपरीत है इसलिए वह कम हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आश्रम तो पूरा होगा ही होगा। होगा और बराबर होगा, हाँ, बराबर होगा। बिल्कुल जी। क्या करें सानू जी? हाँ जी भैया, बिल्कुल होगा, हाँ। आश्रय तो होगा, छूटी नहीं। आश्रम होगा और बराबर होगा, और और उसके अभी तो सब गुणों को ढांकेगा, कि हाँ, नहीं? और अभी तो पढ़ने को मिला भी, आगे फिर मिलेगा भी नहीं पढ़ने को, इतना हाँ, वो तो सब जगह काम को, वो तो उस प्रकृति का वही काम है, जी, बांधना, हम्म, है नहीं? मिथ्या जो आश्रम के वेदों में सबसे पहला नाम किसका है? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का, तो वो तो बॉस है। हाँ जी, हाँ जी, हर जगह बहुत सारे तो। हाँ, तो वो चाहे थोड़ी विपरीतता हो, चाहे ज्यादा विपरीतता हो, कर्म पूरा आएगा। और जिसने अनुभव कर लिया तो उसे तो ये इसका एक मतलब प्रकृति भी और इसका भाव भी सब अलग दिखेगा। हाँ, पढ़िए जी। मम ओ यहाँ से, और अनुभवशील जीव जैसा अनुभवता है वैसा कहते हैं। मम अर्थात मेरे, कश्चन अर्थात द्रव्य पिंड रूप अथवा जीव संबंधी भाव परिणमन रूप, मोह अर्थात जितने विभाव रूप अशुद्ध परिणाम, नास्ति नास्ति अर्थात सर्वथा नहीं है, नहीं है। ऐसा अनुभवता है। हाँ जी, नहीं, हाँ, वही बात है ना, कुछ मोह वो मेरा नहीं। हाँ, क्या? कुछ वो मेरा नहीं। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। हाँ हाँ इस ज्ञान को गायक समय की मोह निर्ममता का। हाँ जी। पढ़िए।
अब ये जैसा है वैसा कहते हैं। शुद्ध चिद्घन महोनिधि रश्मि, शुद्ध अर्थात समस्त विकल्पों से रहित, चित अर्थात चैतन्य के, घन अर्थात समूह रूप, मह अर्थात उद्योत का, निधि अर्थात समुद्र, अस्मि अर्थात मैं हूँ। हाँ, ऐसा अनुभव करता है। हाँ, समस्त चैतन्य विकल्पों के से रहित। तो दूध का समुद्र हूँ मैं। हाँ पढ़िए। हाँ जी। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि सर्व ही का नास्तिपना होता है, इसलिए ऐसा कहा कि शुद्ध चिद्रूप मात्र वस्तु प्रकट है। ठीक है ना जी, ये क्या भाई, समझ में क्या नहीं, कह रहे हैं? ये क्या नहीं, एक मिनट भैया। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जानेगा कि सर्व ही का नास्तिपना होता है। जैसे इन्होंने बोला था ना कि जो द्रव्य पिंड रूप और जीव संबंधी, मतलब ना प्रकृति भी अलग है और वो जो उसका भाव है वो भी अलग है, तो वो तो वो मैं नहीं हूँ। हाँ, तो मैं तो सिर्फ एक शुद्ध चेतन हूँ, जैसे ये बात यहाँ तक आई। फिर लिखा मतलब ये भावार्थ। कह रहे हैं भावार्थ इस प्रकार है, कोई जानेगा कि सर्व ही का नास्तिपना होता है। ऊपर का ना नास्ति नास्ति। हाँ जी, नहीं? नास्ति दोस्त। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो कोई ऐसा जाने कि सबकी नास्ति होती है क्या? मतलब सबकी नास्ति होती है, मतलब सबकी नास्ति होती है मतलब ये है कि कुछ भी नहीं रहता क्या? अच्छा अच्छा नहीं रहता है, अच्छा, शुद्ध चिद्रूप रहता हाँ है। शुद्ध चिद्रूप रहता है। ऐसा नहीं कि ये सब नहीं है तो ऐसा नहीं कि इसकी भी नास्ति हो जाए। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अब आई समझ में? हाँ हाँ जी जी जी। हाँ कि कुछ तो हो तुम, ये थोड़ा ये नहीं हो तो कुछ नहीं हो, कुछ तो रहता है। अगर नास्ति नास्ति तो ऐसा नहीं सभी नाश हो जाए। वही ना, हाँ कि सब नाश हो गया तो खत्म थोड़ी हो गए। नहीं है, शुद्ध चेतन है। तो बोले सब नाश नहीं होता, शुद्ध चिद्रूप तो रहता है। हाँ ये इतना रहता है ये सब। शुद्ध चिद्रूप से बाहर है, उसकी नास्ति नास्ति है। हाँ वो उस रूप से नास्ती है, वो नास्ती है। हाँ वो नहीं रहता, वो मिट जाता है। वो दर्शन होगा, वो द्रव्य पिंड रूप मिथ्यात्व भी मिट जाता है और भाव मिथ्यात्व भी मिट जाता है, उसकी तो नास्ती है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है उसके साथ चेतन भी मिट जाए। हाँ उसकी हाँ उससे नास्ती है, अपने से नास्ती नहीं है कि अपने से अपना कुछ मिल जाए, अपना तो सब अस्थि है। ये लिखा है भावार्थ इस प्रकार के, कोई जानेगा कि सर्व ही का नास्तिपना होता है, इसलिए ऐसा कहा कि शुद्ध चिद्रूप मात्र वस्तु प्रकट है। हाँ अभी तो ये प्रकट हाँ, ये आ गई। नास्ति तो उनकी होती है जो नाशवान है, कि नहीं? हाँ हाँ ये तो स्थायी है। अब आई समझ में? हाँ जी जी ठीक जी। भैया ये तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे कि इससे ये कल्पना भी तो खड़ी होगी कि शून्य है, आत्मा तो शून्य में है, तो ये सारी कल्पना खड़ी कर लेते हैं जिसको पता ही नहीं। कर लेते हैं कि शून्य है। शून्य है, वैसा समझते हैं कि कर्म नाश होने के बाद शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। हाँ जी, तो ऐसा आत्मा है ही शून्य, नहीं। हाँ शून्य में चला जाता है। हाँ जी हाँ, बोले शून्य नहीं होता। जी। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का ऐसा प्रकाश होता है कि पूरा लोग जानने में आता है, पूरा लोग जानने में आता है, हाँ, स्वयं और स्वयं भी जानने में आता है। अनंत सुख का भोग करता है, शून्य नहीं हो जाता। शून्य नहीं होता, शुद्ध चिद्रूप ही रहता है। हाँ, ऐसा कोई कल्पना करते हैं कि कर्म नाश के बाद जीव शून्य हो जाता है? हाँ जी, बोले शून्य नहीं होता। ऐसा जी ठीक जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लो